Hi beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel to fame, divine energy and spiritual awakening. Welcome to my channel. आज गाइस हम करेंगे रीडिंग ज़ोडिक साइन की, ठीक है। अगस्त मंथ की ज़ोडिक साइन रीडिंग, राइट। और उसमें करेंगे हम जेमिनी ज़ोडिक साइन। जेमिनी में मिथुन राशि की रीडिंग करेंगे, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको ये फर्स्ट कार्ड डाला है, ठीक है गाइस। और ये आपका वो हो जाएंगे जो आपकी पूरा ना एनर्जी रहेगी कि आप किस एनर्जी में रहोगे, राइट। और ये जो एनर्जी होती है गाइस, ये डे बाय डे चेंज होती रहती है, राइट। तो आपको सिर्फ ये कि गाइडेंस मिलेगी इस रीडिंग से कि आपको अगस्त 2020 में कि आपके साथ क्या होना है, ठीक है। और वो उसके साथ ये होगा कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि आपके इस रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है, ठीक है। और ये मैंने आपके कार्ड निकाल लिए हैं, ये आपके एंजल कार्ड रीडिंग, ये वो जो एनर्जी चेंज होगी आपकी डे बाय डे। और ये है आपका वो फर्स्ट कार्ड कि आप किस एनर्जी में रहोगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। अभी करते हैं स्टार्ट कर। ये जो जेमिनी मिथुन राशि ज़ोडिक साइन का उनका ये निकल के है कि वो किस एनर्जी में रहेंगे। तो उनका कार्ड निकल के है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड आया है रिवर्स में। तो जजमेंट कार्ड ये मेरे रात केटा का कार्ड है और इसका नंबर भी 20 है, राइट। अगस्त मंथ की 2020 रीडिंग में 20 नंबर कार्ड निकल के आया है। तो आप ये सोच सकते हो कि ये होता है राहु का, ठीक है। और ये आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है, ये मैसेज आपके लिए ये निकल के आया है गाइस 2020 मीन्स 6, ठीक है। और 6 में ये होता है कि आपको अपने अंदर और बाहर दोनों की प्योरिफिकेशन करनी है, दोनों की सफाई करनी है, तभी आपका सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि इस कार्ड का रीडिंग क्या है और आप किस रीडिंग में रहोगे। जजमेंट कार्ड ये होता है कि किसी को जज करना, किसी के बारे में कोई फैसला लेना, ठीक है। और ये आया है आपका रिवर्स में। तो रिवर्स में आने का मतलब ये होता है कि अब आप अगस्त में इस एनर्जी में रहोगे गाइस कि आप किसी के बारे में कोई भी फैसला नहीं ले पाओगे, ठीक है। जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दोगे कि हाँ, आपके मन में यही आएगा कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, राइट। और इस वक्त आपका जो बिलीव है वो ऐसा बिलीव है कि आप भगवान के साथ जुड़े हो और ये मानते हो कि हर चीज़ की शुरुआत और अंत भगवान ने ही किया है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। यदि समाज में रहते हुए आपका कुछ ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती है, ठीक है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो उसके जो फैसला होता है वो लेते हैं भगवान, ठीक है। और ये रिवर्स में आया है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी अच्छे या बुरे कर्म हैं, अब आपको उनका फल मिलने का टाइम है। आपके लिए भगवान खुद जज करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो भी जजमेंट होगी, आई होप आपकी सिचुएशन जैसी भी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलेगा, राइट। तो ये रही आपके अगस्त मन की जो भी आपकी एनर्जी रहेगी, ठीक है, आपके जो भी मन के विचार होंगे, ठीक है। अब हम ये कार्ड देखेंगे कि इन 3 कार्ड्स में, ठीक है, आपकी वो एनर्जी होगी जो डे बाय चेंज होती रहेगी, ठीक है। और आपको ये देखना है, ठीक है। आपको जो फर्स्ट कार्ड आया है गाइस वो आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये कह रहा है कि आप ये रिलेशनशिप का कार्ड निकल के आया है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, वो बेवजह से आ रही हैं, उनका कोई सर या पैर नहीं है, ठीक है। और आप बेवजह से उस प्रॉब्लम्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब जो भी करना है आपको उसका एक्शन लेना है, जो भी प्लान है, ठीक है। ये देखिए, ये एक
जेमिनी वैसे भी एयर साइन है और सॉर्ड्स भी एयर साइन है, ठीक है। और ये हवा की तरह ही सब कुछ करते हैं। और ये रिवर्स में है, तो रिवर्स में ये है कि ये हर चीज़ को गलत नज़रिए से देख रहे हैं और किसी भी चीज़ को इतनी जल्दबाजी से करने के लिए रेडी हैं कि इनको खुद नहीं पता चलेगा कि इनके साथ क्या हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। इनको थोड़ी सी अपनी नेचर में चेंज लाने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर जहाँ इनकी ज़रूरत है, जहाँ इनको बोलना चाहिए, इनको वहीं बोलना चाहिए, किसी के उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी इनके कर्मों का हिसाब होगा तो इनके जो कर्म होंगे वो औरों के साथ भी मैच होते हैं, राइट। तो इनका नेक्स्ट नीति क्या है? किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स नीति क्या आया है गाइस? इनका हेल्थ एंड कैरियर एंड फाइनेंस की तरफ से, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इनका है किंग, और किंग की तरह ही बैठे हैं। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो होते हैं ये भी एयर साइन ही होता है, राइट। और इनकी जो एनर्जी होती है वो ऐसी है कि ये एक तरह से बहुत आराम से बैठे हुए हैं, पर ये जो भी फैसला लेंगे उसको ये बहुत अच्छे से लेंगे, ठीक है। ये अपने आंतरिक और बाहरी रूप दोनों से लेंगे, क्योंकि जो भी इन्होंने फैसला करना है वो कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड दोनों को लेके साथ करते हैं। क्योंकि जो जेमिनी साइन होता है उसमें ये पावर होती है कि उसको अपना काम करवाने की और अपना काम निकलवाने की उसमें जो पावर होती है वो किसी और के पास नहीं होती है, राइट। तो यही कार्य शो करता है कि अगस्त में इनका जो भी फाइनेंस और कैरियर के प्रति इनका जो रवैया है उसमें ये जो भी इनके प्लान हैं उनमें सक्सेस होंगे, ठीक है। और हेल्थ में भी इनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड बैठे हुए हैं, किसी भी सिचुएशन को लेने के लिए रेडी नहीं है। बट इनके जो सब कॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो ये किंग है पर किसी सोच में है और इनके ऊपर 2 वर्ड्स उड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, उसी सिचुएशन में रहते हैं, राइट। तो इनका हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि अपने गोल्स एंड अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा ही सजग हैं, ठीक है। तो इनका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस वो ठीक गुड आया है, ठीक। गुड इसलिए आया है क्योंकि इन्हें खुद ही कर्म करने पड़ेंगे, राइट। तो अगला आया है इनका नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स आया है इनका अप में, और नाइट ऑफ कप्स जब अप में आता है तो ये एक ऐसी एनर्जी के रूप में आया है कि जो भी इनके प्लान्स है ना उनको पूरा होने का टाइम है। जैसे भी इन्होंने सोचे हैं प्लान, जेमिनी मिथुन राशि वालों ने, ठीक है। पर जो भी इनको हेल्प मिल रही है, कहीं से भी इनको हेल्प मिल रही है, उस हेल्प को इन्हें बहुत ध्यान से लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो वो बिना किसी कारण या बिना किसी मतलब से नहीं करेगा, राइट। तो आपको इस सिचुएशन को भी अपने माइंड में रखना है कि आपको अपने प्लान करने के लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे आप देख सकते हो कि ये ऊपर बैठे हुए हैं और कोई न्यूज़ आपके पास आने वाली है। जो न्यूज़ आपके पास आने वाली है वो गुड न्यूज़ है, पर आपको ये भी सोचना है कि वो जो गुड न्यूज़ आ रही है क्या वो सही है या उसमें कुछ गलत है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है गाइस क्योंकि आपका ये जो जजमेंट कार्ड आया है, ये कार्ड आया है रिवर्स में, और रिवर्स में आया है नंबर 20 है। 20 आपको ये पता है कि एक भ्रम का कार्ड होता है। ये आपके सामने जो भी सिचुएशन को पेश करेगा उस सिचुएशन को आपको अपने कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड में देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और आपके गाइस नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स आए हैं। जब 2 नाइट्स आते हैं तब आपकी लाइफ में जो भी होगा वो सरप्राइजली होगा, अचानक से होगा, सडनली होगा। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपके साथ ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, राइट। तो इसीलिए आपको अवेयर रहना है हर चीज़ के लिए कि अगर कोई चीज़ आपके लिए हो रही है तो उसका क्या रीज़न है और उसका क्या कारण है। आपको पहले उस रीज़न और कारण को अंडरस्टैंड करना है,
और फिर उसके बारे में बाद में सोचना है कि ये आपको इसको लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप का कार्ड आया है उसमें ये निकल के आ रहा है कि आप बेवजह से कुछ गलतफहमी अपने रिलेशनशिप में बढ़ा रहे हो, बेवजह से सब कुछ कर रहे हो और ये सब आप ही कर रहे हो, राइट। तो इसमें ये भी शो होता है कि इसमें कुछ आपका जो पास्ट होता है ना, जो वो भी बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है और आपके रिलेशनशिप को किसी तरह से डैमेज करने की कोशिश में कर सकता है। बट उसका सोल्यूशन ये है कि आपका आगे आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये है कि आपको हर सिचुएशन को देखना होगा और जो किंग होता है उसकी नज़र ऐसी होती है कि वो हर चीज़ को देखता है, ठीक है। और आपका हेल्थ और फाइनेंस को आपको बहुत केयरफुली देखना है और अपनी आंतरिक और बाहरी दृष्टि को देखना है कि कैसे वो आपके लिए सही है या नहीं है। और अच्छे से ये देखना है कि सामने वाला आपके लिए कैसा है। अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है तो उसमें भी आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है, ठीक है। और ये आपका कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका कोई प्लान है तो उस पर काम कीजिए, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो वो आपका काम डिले हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका आगे आया है नाइट ऑफ कप्स, वो भी यही बता रहा है कि आपकी तरफ कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली है। आपके जो प्लान है वो अच्छे से होंगे, जैसे आपने सोची है वैसे होंगे, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है और वो प्रॉब्लम आप ही की तरफ से आने वाली है क्योंकि आप अवेयर नहीं होंगे सिचुएशन के लिए। और ये कार्ड ये बताता है कि आपको अवेयर होना है, जो भी आपके सामने सिचुएशन आ रही है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको आप कैसे देख सकते हो और इसका सलूशन भी आप ही के पास है, कोई और सलूशन आपको नहीं देगा, राइट। और आपका एंजल आया है गार्डनेट। ये देखिए, एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, एंजल्स का आपके लिए मैसेज ये है कि गार्डनेट मीन्स प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को शुद्ध और शुद्धिकरण की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके लिए कोई सिचुएशन सही नहीं है तो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए, राइट। उस सिचुएशन क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आपको उससे बाहर निकलना है, ठीक है। और अगर ये प्रॉब्लम आपके फिज़िकली आ रही है तो फिज़िकली आपके लिए ये है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है, हीलिंग करनी है, राइट। और अगर आप ये मेंटली आ रही है तो मेंटली आपके लिए हीलिंग और मेडिटेशन है। और अगर फिज़िकली आ रही है तो आपको एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक कीजिए, तभी आपके ये शुद्धि प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन होगा, ठीक है। कि अगर आप के आसपास के लोग आपको पसंद नहीं है तो आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए। यही है एंजल्स मैसेज आपके लिए, राइट। आई होप आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आएगी। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप इसी बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्सनल बुकिंग बुक कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस। और ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ठीक है, अगर बाकी आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सॉस। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।